जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो भगवान गणेश की चतुर्थी जो है उसका व्रत कब किया जाएगा, उसका जो है क्या उसका जो व्रत का क्या नियम है, उसमें किस भगवान की पूजा होगी, क्या भगवान को भोग लगेगा, उसकी जो क्या कथा है वो सारा महात्म्य हम बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तजनों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको जो है इसका लाभ मिल सके। भक्तजनों, ज्येष्ठ मास की जो गणेश चतुर्थी जो है इस बार जो है 2024 में ये 26 मई रविवार 2024 को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो 26 मई रविवार को रहेगा। भक्तजनों, गणेश चतुर्थी का जो प्रारंभ है, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ जो है 26 मई रविवार 2024 को शाम को 6:07 से जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और चतुर्थी तिथि संपन्न होगी 27 तारीख सोमवार को सायंकाल में 4:54 पे जो है चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से भक्तजनों, गणेश चतुर्थी में जो है हमेशा चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसमें चंद्रोदय से इसको जो है लिया जाता है, चंद्रमा की पूजा से इसको लिया जाता है। इसलिए जो है इस बार जो दिल्ली के समय के हिसाब से चंद्रोदय जो है 26 मई 2024 को रात्रि में 10:13 पर जो है चंद्रोदय होगा। तो इसलिए 26 मई 2024 रविवार को जो है गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। जो भी भक्तजन भगवान गणेश जी के जो भक्त हैं, जो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों की संतान की प्राप्ति के लिए या अपने पति के जो है दीर्घायु के लिए जिस व्रत को करते हैं वो 26 मई 2024 को ही करेंगे। भक्तजनों, जो इसका व्रत का नियम जो है मैं पहले ही बताया हुआ है, उसी प्रकार से जो है आप जो है एक दिन पहले यानी तृतीया के दिन रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः काल में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जो भी माता पिता बड़े बुजुर्ग जो भी है उन सबके चरणों में अपना सर रख के उनको नमस्कार करना है और उनसे आज्ञा लेनी है कि आज मैं जो है भगवान गणेश जी की चतुर्थी का जो व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार से जो आपका पूजा स्थल है उस पूजा स्थल पर जाएं और वहां पर जाकर के एक सुंदर जो है घी का दीपक जलाएं। जो गणेश जी की मूर्ति है उसके आगे घी का दीपक जलाएं और वहां पर 1 मिनट के लिए मौन होकर के बैठ जाए। अपने सतगुरुदेव भगवान का जो है मन ही मन ध्यान करें और उनसे जो है आज्ञा लें कि मैं आज जो है इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, गुरुदेव अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार से वहां पर जो है भगवान गणेश जी को जो स्नानादि कराएं और उनको जो है भोग लगा करके भगवान गणेश जी की जो है पूजा अर्चना करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और जो भी पंचमेवा पंच मिठाई इत्यादि का भोग लगा करके उनकी आरती करें। इस प्रकार से जो है नित्य कर्म को जो अपना करते हुए, अपने सांसारिक कर्म को करते हुए इस व्रत को करें। और दिन में जितना भी आपको पास समय मिले ओम श्री गम गणेशाय नमः, श्री गम गणेशाय नमः मंत्र का जपते रहें या राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, कोई भी नाम आप जप सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो है अपराह्न काल में जो है दिन में जो है जब आप सब कार्य से निवृत्त हो जाते हैं तो अपने घर में जो है भगवान गणेश की पूजा के निमित्त एक चौकी की स्थापना करें। उस चौकी में जो है एक सुंदर आसन लाल कपड़ा बिछाएं, उसमें जो है एक दुर्वा का आसन दे करके भगवान गणेश जी को जो है वहां पर विराजमान करें और भगवान गणेश जी के दाहिने तरफ यानी जब हम बैठेंगे तो हमारे बाएं तरफ जो है एक कलश का निर्माण करें। कलश में स्वास्तिक बनाए, कलश की जो उसके कंठ में जो है मौली बांधे, उसमें आम्र पल्लव इत्यादि डाल करके कलश का निर्माण करें और भगवान गणेश जी को जो है दूध से, दही से, घी, शहद इत्यादि से स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं और फिर शुद्धोदक स्नान करा के अंग प्रोक्षण करें और उनको जो है वस्त्र इत्यादि आच्छादित करें। यदि मूर्ति छोटी है, कपड़ों का अभाव है तो उनको वस्त्रों के रूप में जो है कलावा प्रदान करें और उनको जो है
कलवा प्रदान करें और उनको जो है जनेऊ जरूर अर्पण करनी है। जो यज्ञों को जो जनेऊ होता है वो भगवान गणेश जी को चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं, भगवान गणेश जी को जो है भोग लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं तो अति उत्तम है। और जो भी है पंचमेवा, पंच मिठाई, शर्करा, खंड, खाद्यान्न, खीर, दही, पूरी जो भी आपने बनाया है उसका जो है भगवान को भोग लगाएं और यथाशक्ति जो आप भोग लगाएं। वहां सुबह जो है प्रातः काल जब आप सुबह उठते हैं तो स्नान चिंतित होकर के एक संकल्प आप जरूर ले लें कि भाई मैं आज इस दिन जो है संकल्प की जो विधि मैं जो है अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। एक संक्षेप में जो है एक संकल्प जरूर कर लें कि आज मैं इस दिन भगवान गणेश जी को जो है मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, मैं इस स्थान में रहता हूँ, यहाँ पे जो है मैं भगवान गणेश जी का पूजन या व्रत कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो है इसको कर लें। तो इस प्रकार करने से जो है फिर दोपहर में जो कथा सुननी चाहिए। भगवान गणेश जी को जो है पूजा अर्चना करने के बाद कथा श्रवण करें। कथा के लिए जो है आप बैठने वालों के जो कथा सुनने वालों के लिए बैठने का जो है आसन इत्यादि दें और खुद भी अपने जो वक्ता है जो कथा पढ़ता है उसके लिए भी एक सुंदर आसन हो। आगे जल का लोटा हो, चाहे कोई कथा सुनने वाला हो या कथा कहने वाला हो, आगे जल का लोटा रखें। हाथ में सफेद तिल या सफेद चावल या गेहूं के दाने कुछ भी हाथ में रख करके जो है कथा को श्रवण करें। और जो चावल आप रखते हैं हाथ में, इसको जो है जो आगे जल का लोटा रखा हुआ है आधा भाग उसमें डाल दिया जाता है, आधा भाग उसको संभाल कर रख दिया जाता है। जो आगे रखे हुए जल का लोटा है उससे भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। और जो रखे हुए जो तिल जो आप रखते हैं वो सायंकाल में जैसे चंद्रमा को जब अर्घ्य देते हैं तो उसमें जो है डाल दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने की, चंद्रमा की पूजा की सारी विधि में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। मेरे को बार बार कमेंट्स में आ रहा है कि हम गणेश स्थापना की, गणेश पूजा की विशेष पूजा का जो है मैं एक वीडियो अलग से बना करके दें। जब मुझे पास समय होगा तो मैं कोशिश करूंगा कल या परसों में, जब भी मेरे पास समय होगा आने वाली वीडियो में इसको बना के आपको भेजूंगा। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है आप गणेश जी की जो है वहां पर बैठें और गणेश जी की जो कथा को जरूर सुनें। सभी भक्तों से मेरा ये अनुरोध है, जो भी व्रत करते हैं, चाहे एकादशी का करते हो, चाहे गणेश चतुर्थी का करते हो, चाहे आप प्रदोष व्रत करते हो, कथा जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि कथा सुनने से हमारे मन में जो है भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है और श्रद्धा बढ़ती है। और कथा सुनने का जो है विशेष महत्व होता है। हमारे जो पूजा पाठ में जो हमसे कहीं भूल चूक होती है, कहीं मन से, वाणी से, कर्म से कहीं गलती होती है, तो उसके लिए जो है हमें जब कथा सुन लेते हैं तो उन पापों का हमें प्रायश्चित हो जाता है। भक्तजनों, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि माता पार्वती जो है गणेश जी से पूछती है कि हे गजानन जी, इस जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन से भगवान के कौन से रूप की पूजा होती है और उनको जो है क्या भोग लगाया जाता है, ये सब बताए जब पूछती है तो भगवान गजानन जी कहते हैं कि हे माते, इसमें जो है भगवान के जो है मूषक रथा नाम का जो भगवान है उनको जो है इस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। उनको देसी घी में बना हुआ हलवा, देसी घी में बने हुए लड्डू, पूड़ी इत्यादि का जो है उनको भोग लगाया जाता है। और उसको जो है भगवान को भोग लगाने के बाद में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही जो है व्रत को खोले। तो इस प्रकार से गणेश जी कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार से जो है इसका पूजन करने के बाद भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा इत्यादि जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा अति प्रिय होता है। इस प्रकार से जब वो करने के बाद में ध्यान पूर्वक जो है उस कथा को सुने। कथा जो है पूर्व जन्म में जो है वो इस प्रकार से है। एक बहुत समय पहले की बात है, शत्रु का समय था। एक 100 यज्ञों को करने वाले एक पृथु नाम के राजा थे और उनके राज्य में जो है एक दयादेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वो ब्राह्मण जो है चारों वेदों के जानने वाले थे और वो जो है वेद वेदांग का जो है सब कुछ शास्त्रों के जानकार थे। उनके 4 पुत्र हुए और उनके जो सबसे बड़ी बहू थी, जो बड़े पुत्र की जो उनकी विशेष जो घरवाली थी, तो वो भगवान गणेश जी की अनन्य भक्त थी। वो जो है भगवान गणेश जी के जो संकट चतुर्थी के व्रत किया करती थी और इस प्रकार से वो व्रत करने में जो है तो जब वो उसका साथ जब वो अपने विवाह होने के बाद ससुराल में गई तो उसने अपनी सासू माँ से कहा कि देखो, मैं जो है अपने पितृगृह में, जो अपने पिताजी के घर में जो है भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी, उनका व्रत किया करती थी। हे माता, आप मुझे आज्ञा दो ताकि मैं अपने ससुराल में भी आकर के जो है इस भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना, इनका व्रत करती रहूं। तो उनके ससुर जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम मेरी जो है चारों बहू में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हें जो है किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हें कोई व्रत इत्यादि करने की कोई जरूरत नहीं है। हे सौभाग्यवती,
तुम्हारा जो है सब कुछ तुम्हारे प्राप्त है। और फिर गणेश जी कौन है और इनको पूजा करने से तुम्हें क्या लाभ। तो इस प्रकार से उनको समझा करके उनके शास्त्र में जो है पूजा करने से, व्रत करने से मना कर दिया। धीरे धीरे उस जो गणेश भक्त जो बहुत ही बड़ी, बहुत ही देव जी की वो गर्भ से हुई और उनके 10वें महीने जो है उन्होंने सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन उससे जो है व्रत जो है उनके शास्त्र ने व्रत उसको दोबारा नहीं करने दिया। तो इस प्रकार से व्रत के भंग होने से भगवान गणेश जी जो है अति उनसे जो है असंतुष्ट हो गई। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। जब बालक का एक बार जो है विवाह हो रहा था, तो विवाह मंडप में जब वो लड़की और जो दयादेव का जो लड़का था वो कन्या के साथ जब उनका सुमंग जब होने वाला था, जब विवाह जब पाणी ग्रहण जब होने वाला था, उसी समय जो है भगवान जी के श्राप के कारण, भगवान गणेश जी के श्राप के कारण उस जो दयादेव जी का जो पौत्र था, उस बालक का जो है जो दूल्हा बना हुआ था, उसका जो है उस मंडप से जो है अपहरण हो गया। और ऐसा होकर के वो जो है उनके घर में सब रो रो करके बुरा हाल हो गया। और जो दयादेव की जो बहू थी जिसका वो पुत्र था, वो जो है बात बात पर रोने लगी और अपने ससुर जी से कहने लगी कि आपने जो है मुझे मेरे जो है संकट नाशक गणेश जी का जो व्रत आपने छुड़वा दिया, उन्हीं के श्राप के कारण जो है आज मेरा पुत्र जो है अपहृत हो गया, उसका जो है पता नहीं है। जब ऐसा कहा तो ससुर जी जो दयादेव थे वो भी कुछ नहीं बोल सके। तो इस प्रकार से वो जो उनकी जो बहू थी, उस बालक की माँ, वो दोबारा से जो है भगवान गणेश जी के शरण में गई और उनसे माफी अर्चना करने लगी। तो एक बार की बात है, एक वेदज्ञ जो ब्राह्मण थे वो भिक्षाटन के लिए उस घर में आए, जिस कन्या से उस बालक की जो विवाह हो रहा था, उस कन्या के घर पे वो ब्राह्मण आए और उनसे कहने लगे कि हे कन्ये, हे पुत्री, तुम मुझे जो है कुछ इतना भोजन कराओ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे पेट में जो है काफी तृष्णा जागी हुई है, भूख जागी हुई है, आप मुझे भरपेट भोजन कराओ। तो ऐसा कहा तो कन्या जो है उसी समय भोजन लेकर के आई। उन्हें उस विप्र और ब्राह्मण को जो है खूब जो है उनको भोजन खिलाया, खीर पूड़ी लड्डू पेड़े इत्यादि उनको खिलवाए। जब ब्राह्मण जो खा करके संतुष्ट हुए, उनका पेट जब भर गया, तो उन्हें कहा, हे कल्याणी, हे पुत्री, मैं तुमसे यदि प्रसन्न हो, तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो वो कन्या बोली कि हे महाराज, यदि संतुष्ट में सब सच आप मेरे से प्रसन्न है तो मैं जो है अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। तो उसकी बातें सुन करके वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो बहुत मुस्कुराए और वो कहेंगे, हे पुत्री, तुम जो है अति साधु भक्त हो, तुमने साधु को जो है भोजन कराया, ब्राह्मण को भोजन कराया, इसलिए तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मिलेगा। और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और बोले कि मैं ही जो है भगवान गणेश जी हूँ, मैं जो है तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तो इस प्रकार से वो वहां से वहां अंतर्ध्यान हो गई और वो जो है कन्या जो है भगवान गणेश से अनुनय विनय करने लगी। और इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ कि एक सोम शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे, एक जंगल से एक द्विज बालक को लेकर के आए और उसको लेकर के जो दयादेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनके पास में लेकर आए। अपने पौत्र को देख करके ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है उस सोम शर्मा नामक ब्राह्मण को जो है बहुत सारा दान दिया, उनको भोजन कराया, उनको गाय का दान दिया, वस्त्र आभूषण से उनको आच्छादित किया और उनको जो है बार बार नमस्कार करके उनसे कहने गए कि हे द्विश्रेष्ठ, आपकी कृपा से जो है मेरा पौत्र मुझे जब प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उनको खूब सारा सुस्वादु भोजन इत्यादि करवाया, धोती दुपट्टा अति गहने इत्यादि उनको दान में दिए। इस प्रकार से और फिर उन्हें जो है उस विवाह मंडल में जो उस कन्या के साथ उस बालक का जो है विवाह पाणी अधूरा रह गया था, उसको पूर्ण रूप से विवाह इत्यादि करवा करके उनको जो है फिर अपने बहू के रूप में स्वीकार किया। और इस प्रकार से फिर उन्हें एक दंत गणेश जी की पूजा करी और उनके पूजा के प्रताप से फिर आगे जो है उनका परिवार फलता फूलता चला गया, उनका वंश आगे चला। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर जी, ये जो भगवान श्री एक दंत गणेश जी हैं, ये सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। यदि मनुष्य को किसी प्रकार का कोई संकट आया हुआ है, उस संकट को टालने वाले हैं। कोई रोग शोक दुख इत्यादि आया हुआ है, उसको टालने वाले हैं। ये जो है पुत्रों को दीर्घायु देने वाले हैं, पति को दीर्घायु देने वाले व्रत है। इसमें जो है भगवान एक दंत की पूजा करनी चाहिए और उनसे जो भक्ति भाव से जो उनकी पूजा करता है तो भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, आप भी जो है भगवान गणेश जी का व्रत करो, जिससे आपके शत्रु का विनाश हो और आपको आपका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो।
तो इस प्रकार से फिर महाराज युधिष्ठिर जी ने इस व्रत को किया और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया। तो भक्तजनों, ये जो भगवान गणेश जी की जो गणेश चतुर्थी की जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की कथा है, इसको जो व्यक्ति सुनता है उसको जो है अमोघ फल की प्राप्ति होती है, उसके मन में जो भी इच्छाएं होती है वो पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इस कथा को सुनने और सुनाने का जो है बहुत विशेष फल है। इसलिए मेरा सभी भक्तों से अनुरोध यही रहता है कि इस कथा को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और इसका लाभ ले सकें, सबको इसका जो है लाभ मिले। यही हमारी एक जो अनुकंपा रहती है कि सबको इसका लाभ मिले, सबको इसको फायदा हो, सबके घर में सुख शांति मिले, सबके बच्चों की जो दीर्घायु हो, सबके जो सुहाग बना रहे, सबके पति की लंबी आयु हो। इस प्रकार से जो है आप लोग भगवान गणेश जी का पूजन करें। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद, अर्घ देने के बाद रात्रि में जो है भगवान चंद्रदेव का पूजन करें। चंद्रदेव के पूजन की विधि में पहले बता चुका हूँ, और फिर आगे संभव होगा तो एक वीडियो अलग से गणेश पूजा का जो है उसकी स्थापना की आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार से आप रात्रि में चंद्र पूजा करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद अपना जो है यदि संभव हो तो रात्रि में ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण भोजन संभव ना हो तो ब्राह्मण के लिए कुछ सूखा अनाज आप निकाल करके दान के लिए, और जो है आप भोजन अपने जो है व्रत को खोल सकते हैं, और उसके बाद प्रातः काल में उठ करके ब्राह्मण को जो है दक्षिणा से जो दान देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इस गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, आप सब ने जो है इस कथा को जो है पूरा सुना, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। भगवान गणेश जी जो है जिस इच्छा से आपने इस व्रत को किया, इस कथा को सुना है, आपके मन में जो भी अभिलाषा हो वो हमेशा पूर्ण होए। तो इस प्रकार से भक्तजनों, यदि तक अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कहीं कोई कमी आती है, कहीं कोई गलती लगती है तो आप कमेंट करके उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। जय जय श्री सीताराम।